हेलो वृषभ राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन वृषभ यानी कि टॉरस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। 23 से 31 जुलाई के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या एनर्जीज रहेगी, आपकी क्या एनर्जीज रहेगी, आपके पार्टनर के नेम, इनिशियल्स और राशियां भी बताऊंगी। और कौन सी वो 3 राशियों के अगर आपके पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं एंड में बताऊंगी। रेमेडीज भी बताऊंगी। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। ढेर सारा प्यार मेरी रीडिंग और मेरी चैनल को देने के लिए मेरे सभी रेगुलर व्यूवर्स का दिल से धन्यवाद। आपकी लव लाइफ में हीलिंग आ जाए, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो तुरंत से आपको मिल जाए। इस पॉजिटिव माइंड सेट के साथ में इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग नहीं है। पहले आप पे करोगे, बाद में मैं आपको अपॉइंटमेंट दूंगी। और इसमें हम देखेंगे नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से कि आपके पार्टनर आपको कब तक कॉल या मैसेज करेंगे या कमिटमेंट कब तक देंगे। बहुत ही मज़ेदार कार्ड है, मज़ा आएगा। सुनो, देखो, एंड तक ज़रूर देखना। तो पॉजिटिव माइंड सेट के साथ में इस रीडिंग में हम नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, टर्न ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल सभी के लिए सेपरेट रीडिंग करेंगे। और कौन सी वो 3 राशियों के अगर आपके पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं एंड में बताऊंगी। देखो वृषभ राशि वालों, अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि आपकी खामोशी किसी तक पहुंच ही नहीं रही तो 23 से 31 जुलाई के बीच यूनिवर्स एक ऐसा मोड लेकर आ रहा है जहां या तो रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा गहरा होगा या फिर जो सच छिपा था वो सामने आ जाएगा हमेशा के लिए। और ये रीडिंग आपके दिल की कहानी बदल भी सकती है। तो जैसे कि मैंने बोला कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखें व सुने, क्योंकि यूनिवर्स आपकी एनर्जीज को ही आपके पर्सन तक पहुंचाता है। पहला ही कार्ड है द हर्मिट। आप आइसोलेटेड हो, आप किसी से बातचीत करना नहीं चाहते हो या बातचीत कर रहे हो तो भी कम है। आप एक आइसोलेशन जोन में हो, यानी कि आप सोच रहे हो कि हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर बार मुझे ही क्यों दगा मिलता है या धोखा मिलता है, या हर बार मैं ही अकेला क्यों रह जाता हूँ हर चीज़ों को हर रिश्तों में देने के बावजूद। देखो, गुरु है ना, धन, परिवार और रिश्तों में कुछ क्लैरिटी लेकर आएगा या फिर स्ट्रांगनेस लेकर आ सकता है। शुक्र जो है प्रेम, आकर्षण और इमोशनल जुड़ाव को मजबूत कर रहा है। मंगल कुछ मामलों में अहंकार, गुस्सा और गलतफहमियां बढ़ा सकता है। बुध जो है बातचीत और पुराने जो भी मैसेजेस है उनको फिर से एक्टिवेट कर रहा है। शनि जो है रिश्तों की परीक्षा ले रहा है, जो सच्चा है वही टिकेगा। और राहु केतु कार्मिक रिश्तों और अचानक घटनाओं को एक्टिवेट कर रहा है। यहाँ पर कोई एक इंसान है जो रातों में आपके बिना सो नहीं पा रहा है और यूनिवर्स से बार बार प्रे कर रहा है कि काश एक मौका और दे दो यूनिवर्स, ताकि वो आपको अपनी लॉयल्टी या अपनी सच्चाई प्रूव कर पाए। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी उनसे कमिटेड हो तो ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी इश्यूज़ की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है तो ये पर्सन फिर से आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। जहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, पहले ऐसा था कि दोनों सिचुएशंस को साथ में चलने के लिए उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया था पास्ट में, बहुत सारी माइंड गेम्स खेली थी उन्होंने। उनकी गलतियों होने के बावजूद भी वृषभ राशि वालों, आपके पार्टनर ने अपनी कमी कमज़ोरी ना सुनकर आप पर उन्होंने ज़्यादा ब्लेम किया था या मैं सही, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ऐसी वाली एनर्जीज थी। तो यहाँ पर अब ये पर्सन को कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, शायद या तो थर्ड पार्टी का कुछ सच सामने आया है या आएगा, और आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं इस पर्सन को समझ में आ रही है। द चैरियट की एनर्जी बहुत जल्दी आपके पास वापस लौट रहे हैं। आपके बिना उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा है। अगर आप सिंगल्स भी हो तो उन्होंने अगर फैमिली क्या कहेगी, समाज का क्या कहेगा, या फिर आप दोनों के बीच में कोई ऐसा डिफरेंसेस है जैसे दोनों भी अलग अलग स्टेट से हो या अलग रिलीजियस से हो, या एक छोटा है एक बड़ा है, एज फैक्टर हो सकता है, या फिर दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस हो, एक यहाँ है एक आउट ऑफ इंडिया है, या फिर दोनों के बीच में एक परिवार रिच है एक कम है,
तो उस वजह से भी कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचकर आपने अगर इस रिश्ते को सेक्रीफाइस कर दिया था आपके पार्टनर ने, आपने तो वहाँ पर कुछ मूवमेंट हो रही है, यानी कि रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी पॉजिटिव साइंस मिलेंगे आपको। देखो वृषभ राशि वालों, यहाँ पर मैं पहले बता देती हूँ कि किसी किसी का अप्रैल से है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, किसी का 4 महीने 7 महीने, या फिर किसी का अगर जुलाई में ही है, जून जुलाई से भी हो सकता है, जुलाई की शुरुआत में या जून में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे बता रहा है। शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अगर अफेयर है तो वहाँ पर थर्ड पार्टी से लेकर कुछ इश्यूज सामने आए थे आपके और आपके पार्टनर के बीच में। किसी किसी का मुझे 3 साल 4 साल पुराना, 5 साल पुराना भी रिश्ता दिखाई दे रहा है। ओवर थिंकिंग बहुत है कि कैसे भी करके मैं इस रिश्ते को जीतूँ या मेरा कमांड इस रिश्ते पर बना रहे। ये काफ़ी पॉजिटिव मीन्स काफ़ी पार्टनरों की एनर्जीज है। यहाँ पर मैं नंबर्स की बात करूँ तो मुझे 4 नंबर 2 नंबर ज़्यादा रेजोनेट मीन्स 4 की एनर्जी, राहु की एनर्जी बहुत एक्टिवेट है, यानी कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़िद्दी, इम्पल्सिव डिसीजन लेने वाले, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने वाले, या फिर अपनी आई मी माई सेल्फ वाले, यानी अपने बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में कि लोग मुझे कुछ ना बोले, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी वाली एनर्जीज वाले आपके पार्टनर मुझे ज़्यादा दिखाई देते हैं। बहुत कम लोग हैं जहाँ पर अगर आपका पार्टनर टॉरस राशि का है तो बिल्कुल ही वो आगे इस रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं। अगर पहले उन्होंने इस रिश्ते में कैसे भी करके आपको जीतना चाहा था तो ये पर्सन अभी धीरे धीरे ही सही बट आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं। देखो वृषभ राशि के लिए बहुत बाहर से आप बहुत सारे लोग बहुत मजबूत दिखोगे, लेकिन अंदर से केवल एक चीज़ चाहोगे, सच्चा प्यार और इमोशनल सिक्योरिटी, यानी कि कमिटमेंट दो या क्लोजर दो। कई लोग अपने पार्टनर से एक क्लियर जवाब चाहेंगे। जो लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं उनके धैर्य की परीक्षा हो सकती है। पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो आपका पार्टनर आपको बहुत याद करेगा, लेकिन हर कोई अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त नहीं करेगा। कोई पार्टनर अपने किए हुए व्यवहार पर पछतावा भी महसूस करेगा। कुछ लोग ईगो छोड़कर आगे बढ़ेंगे। द चैरियट की एनर्जीज है यहाँ पर, मैंने बोला वैसे ही कि यहाँ पर वर्गो है, मिथुन राशि है, जेमिनी है, टॉरस है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉन है, लियो है, सेजिटेरियस है। यहाँ पर स्कॉर्पियो तो है ही है। किसी बहुत कम लोगों के लिए मुझे कैंसर और एक्वेरियस की एनर्जीज है। नो कॉन्टैक्ट वालों की बात करूँ तो अगर महीनों से कोई बातचीत नहीं हुई है तो ये समय में अचानक मैसेज, कॉल, सोशल मीडिया, स्टॉकिंग या म्यूचुअल कॉन्टैक्ट से समाधान, कनेक्शन बनाने का या बातचीत शुरू करने की शुरुआत हो सकती है। लेकिन पहली पहल हर किसी में नहीं होगी, हर किसी के लिए नहीं है। कुछ लोग केवल दूर से आपको देखते रहेंगे, सोशल मीडिया पर आपको स्पाई किया जा रहा है। अगर इन कांटेक्ट है वहाँ पर जो कपल्स पहले से बात कर रहे हैं उनके बीच रिलेशनशिप अगले लेवल पर जा सकता है। कमिटमेंट, फैमिली डिस्कशन या फ्यूचर प्लानिंग संभव है। छोटी बातों पर बहस से बचे। लेस कांटेक्ट है जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स धीरे धीरे खत्म होगी। सामने वाला व्यक्ति अपनी साइलेंस को आपके साइलेंस को समझेगा, यानी अगर आप साइलेंट हो, आप बिल्कुल ही आइसोलेटेड हो, तो ये पर्सन आपकी साइलेंस को समझेगा कि आप क्या चाहते हो। ऑन ऑफ सिचुएशन वालों की बात करूँ तो ये डिसीजन लेने का समय रहेगा। या तो रिश्ते पूरी तरह मजबूत होगा या हमेशा के लिए अगले आप अपने रास्ते चुन के आगे बढ़ जाओगे। जहाँ पर थर्ड पार्टी है वहाँ पर तीसरे व्यक्ति की वजह से कुछ सच्चाई सामने आने लगेगी। जिसने धोखा दिया है उसका सच छिपा नहीं रहेगा। कई मामलों में आपके पार्टनर तीसरे व्यक्ति से दूरी भी बना सकते हैं कुछ सच्चाई सामने आने की वजह से। थर्ड पार्टी रिमूवल एनर्जीज, इस एनर्जी को क्लेम करना। यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो इस समय सीक्रेट अधिक समय तक सीक्रेट नहीं रहेगा। सच्चाई सामने आने से रिश्ते में कुछ लड़ाई झगड़े या बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASRMKPNV है या फिर उनकी राशि वृश्चिक, कन्या या मकर है तो रिलेशनशिप में कोई बड़ा डिसीजन, रीयूनियन, प्रपोजल या फिर फाइनल क्लोजर, इनमें से कोई भी एक इवेंट होकर ही रहेगा। सिंगल्स की बात करूँ तो वृषभ राशि वालों के लिए जो सिंगल्स हैं उनके लिए किसी पुराने परिचित या कार्यस्थल के माध्यम से कोई नया रिश्ता शुरू होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है।
मैरिड कपल्स के लिए पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि थर्ड पार्टी रिमूवल, घर परिवार से जुड़ी अच्छी खबर भी मिल सकती है, यानी घर खरीदना या कुछ गुड न्यूज़ बच्चे को लेकर। यहाँ पर जिस इंसान के लिए आपने रातों की नींद खोई थी वही व्यक्ति अब आपकी कीमत समझना शुरू करेगा, लेकिन इस बार फैसला आपके हाथ में होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको केवल प्यार नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट भी सिखा रहा है। तो देखते हैं अभी नो कॉन्टेक्ट से आपके पार्टनर आप तक कब तक कॉल या मैसेज आएगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। वृषभ राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर का कॉल या मैसेज कब तक आएगा। थ्री मंथ्स फ्रॉम नाउ हो सकता है। अगर जून या जुलाई में ही आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। 3 महीनों का पेशेंस रखे, इतना रखा है, और 3 मंथ्स रख ले विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स। अगर किसका 2 साल से पुराना रिश्ता है और उसमें प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो मुझे यहाँ पर एक कार्मिक साइकिल एंड होती हुई दिखाई दे रही है, और आने वाले मंथ में यानी कि सितंबर के मंथ में, सितंबर के मंथ में मुझे कुछ आप दोनों के बीच में क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले। बहुत कम लोगों के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि एक दिन, 1 घंटा या 1 वीक के अंदर आपको कॉल या मैसेज आ सकता है। इस एनर्जी को क्लेम करें। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। ओम शुक्राय नमः मंत्र की 108 बार जाप करें। गौ माता को हरी घास खिलाएं। सफ़ेद वस्त्र या इत्र का दान करें। रिश्तों में अहंकार छोड़कर पहले कम्युनिकेशन करने का प्रयास करें। अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी हुई है, महसूस हुई है, तो विश्वास रखिए यूनिवर्स आपके लिए सही समय पर सही व्यक्ति और सही निर्णय लेकर आ रहा है। कभी कभी देर होती है, लेकिन किस्मत कभी गलत नहीं होती है। इस रीडिंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में आप इस रीडिंग को क्लेम करें 666 लिखकर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।